व्यथित मन से कहूँ तो न्याय मिल नहीं रहा, इसलिए हूँ। आज जो अविश्वास प्रस्ताव माननीय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष बिरला साहब के प्रति विपक्ष के सारे पार्टियों ने लाया है, तो ये नहीं कहना कि उसमें बहुत कुछ खुशी हो रही है हमें। आज इसलिए शुरू में मैंने कहा व्यतीत हूं। क्यों होता है ऐसा, ये भी सोचने की आवश्यकता है। अंतर्मन से पूछिए, क्यों हमारे विपक्ष को लगा कि आपके ऊपर खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव हम लाए। व्यक्तिगत रूप से अच्छे रिश्ते हमारे, हम उनके अधिकार को मानते हैं, सम्मान भी करते हैं, लेकिन अधिकार का मतलब मर्जी नहीं होती है। मेरी मर्जी, मेरे मन की बात, ये जो है स्टाइल है ना, जन की बात नहीं है, मन की बात। वो वहां चेयर पे भी मेरी मर्जी नहीं, अधिकार चलेगा, उस अधिकार का हम सम्मान करते रहेंगे। अभी मैं शुरू में, अभी इन्होंने बहुत कुछ बोला, थोड़ा सा उस पर भी जिक्र करूंगा ही, लेकिन सोमनाथ चटर्जी के साहब का जो उस वक्त प्रस्ताव आया था, तो उन्होंने जो पार्लियामेंट में उस वक्त, एक तो पहली बात ऐसी कि प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद रहते थे। अगर आप सारा रिकॉर्ड देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पंडित नेहरू जी बीच में बात कर रहे हैं उनके साथ में। और उस सोमनाथ चटर्जी ने शुरू में किया, सर विथ एंग्विश बट नो एनिमोसिटी, सेम थिंग इज लाइक वाज हियर आल्सो, विथ एंग्विश बट नो एनिमोसिटी, with seriousness but no motive except the purest one, and impelled by sense of duty, we are constrained to move the resolution against you. I mean, that time the speaker was there. Then again he said, sense of duty like wisdom and patriotism is not the monopoly of the ruling party. They feel it is their monopoly. हमें पैट्रियटिज्म होता है, हम ही देश के प्रति राष्ट्र निष्ठा रखने वाले लोग हैं, उससे ज्यादा है यहाँ, इतना ध्यान में रखना। क्योंकि वो वंदे मातरम के समय में बात आई है, तो लोगों को पता याद करने देना पड़ेगा कि भाई स्वतंत्रता के लड़ने वाले लोग कौन थे, तो याद करो, फिर पता चलेगा कि पैट्रियटिज्म का शब्द किसको लक्षित है। वी ऑन दिस साइड आर ऑल्सो active participants in the parliamentary process. We cannot be silent spectators of the near consistent and almost coordinated attempt to denude the parliament of its authority and utility. We shall be failing in our duty to the posterity if we do not voice our protest, and that too emphatically. It is a sad day for all of us that we preface this. ये सोमनाथ चटर्जी कहते हैं, ऐसे उच्च स्तर के विचार श्रेणी के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के थे। अब उनकी यह विचारधारा थी कि जब सत्ता में कांग्रेस थी, कांग्रेस के खिलाफ है, बलराम जाखड़ जी के खिलाफ आया था वो 1980। तो उसके बाद में आप अगर आज की स्थिति में देखेंगे तो जो आलोचना हम कर रहे हैं ना, विपक्ष के नेता पर कर रहे, विपक्ष पर कर रहे, कोई इधर गया उधर गया, भैया अपने को तो देखो, दिए तेरा अंधेरा होता है, वो दिए तले जो अंधेरा है वो तो देख लो, फिर दूसरे पर उंगली चलाना। पहली बात ऐसी है कि आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों हुआ, हम तो 2014 में आए, उसके पहले हम विधानसभा में थे, हमने वहां भी विधानसभा के अध्यक्ष देखे, जयंत राव तिलक जैसे लोकमान्य तिलक के परिवार से, एक करारी आदमी थे, हिम्मत नहीं होती थी, इनके पिताजी का नाम लेके खड़े करते थे, खट खट खड़े रहते थे, ऐसे जयंत राव तिलक थे। हमने सुमित्रा महाजन जी को देखा, 2014 की बीजेपी अलग थी, वो डांटती भी थी इनको, हम तो साथ में थे, हमें डांटा है, लेकिन उसमें एक प्यार था, इसमें एक विश्वास था, उसमें एक अधिकार था, उसमें एक धारणा थी कि ये सदन चले, कानूनन चले, व्यवस्था से चले। वो आज नहीं होता। आज अधिकार देखते हम, मुझे कभी कभी बुरा लगता है, मुझे नहीं लगता बिरला साहब के मन में खोट है, हमने देखा है उनके चेहरे पे हंसी देखी है, खुशी देखी है, लेकिन कभी कभी उनका चेहरा ऐसा भी देखा है, गिरा हुआ है, जबरदस्ती से उनके ऊपर पर्ची आती है। जो आखिर में हुआ ना, अभी महिलाएं गई वहां प्रधानमंत्री, भैया प्रधानमंत्री जी थे क्या सदन में, पहले ये तो कहो कि प्रधानमंत्री जी सदन में थे और महिलाएं गई वहां, नहीं गई थी ना।
बाद में वहां बैठ के ऑफिस में विचार आ गया, अब ये आए नहीं तो कैसे प्रोटेक्ट करे, तो उनके गले पे डाल दिए, उनके गले में डाल दिए। पर्ची आई, पढ़ो कि मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा नहीं आना। किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? जनतंत्र को, प्रधानमंत्री को, किसको प्रोटेस्ट कर रहे थे? जबकि वहां आप भी थी, आप बहुत बार रहती है, आदर करता हूं, शून्य प्रहर में आपके साथ में झिकझिक होती है मेरी, आपको पता है कैसे होता है शून्य प्रहर। और वही एक बैठे मेरे मित्र वहां, जब मर्जी आए खड़े हो जाते हैं शून्य प्रहर में बोलने के लिए, और जितनी मर्जी आए उतने बोलते हैं, जो कुछ गाली गलौज जो कुछ बोलना है सब बोल देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं, नेहरू जी के बारे में बोलते हैं, भाई उनका अधिकारी बोलते होंगे। कभी तो सोचो, पोते बैठे यहाँ, विपक्ष एलओपी हो नहीं तो उनकी वो पोती हो, इतना भी नहीं, इतना भी आपके पास गरिमा नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं। कितने 3 शब्द है ना मेरे, मैं उनको मित्र मानता हूं, उस दिन से मुझे बहुत बुरा लगा, इतने गैराने मतलब गैर जिम्मेदार शब्द प्रयोग उन्होंने किया ना पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में। और वहां से क्या हुआ, बोलने दिया, रिकॉर्ड पे आया, चिल्लाते रहे हम लोग, सब लोग गए अंदर, उसकी बात ही बना, न्यूज बनाई, सब लोग गए, विपक्ष के लोग गए। भैया हमारे लोग अध्यक्ष के खिलाफ नहीं गए थे, इतना बोलने के बाद माइक नहीं बंद होता, हम खड़े रहते तो आप फट से नाम लेते, उसके पहले फटाक से माइक बंद। माइक क्यों, तुम्हारा कैमरा उनको पूछो जाके, हम यहां बैठते हैं, अब सुप्रिया जी खड़ी रहेगी, माइक काट बराबर, अनुभव करता हूं, जाके देख लो पूरा रिकॉर्ड, निकाल के बताओ मुझे, मैं बैठा हूं, उन्होंने बताया हमें। ये तो इतना गहरा ना, इतना गैर जिम्मेदार ना, इतना गिरावट जो आई है ना आचरण में। वाजपेयी साहब, सुषमा स्वराज जी, हम तो दीदी कहते थे, सुषमा स्वराज को पता भी नहीं होगा, इतना पर्सनल रिश्ता था, कोई नहीं था। मैं एक विधायक बाद में बना, मैं यूनियन की लीडर करके सुषमा स्वराज जी को मिलता था और दीदी कहता था। भैया कैसे पूछती थी, उनके सारे स्पीच देखना, विपक्ष के नेता के नाते जो उन्होंने भाषण किए ना, देख लेना, आज भी लगता है, गर्व लगता है, क्या बात करती है। शब्द प्रयोग क्या होते थे, किसके मन को ठेस नहीं पहुंचती थी शब्द प्रयोगों से। प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग बैठकर सुनते थे। आज कोई होए, आप देख लो पहले से उनकी वो घूम रहे, बता रहे, वो आप कौन, आप कहाँ हो, विपक्ष घूम रहा है और प्रधानमंत्री बैठे इधर। इसराइल को मिल गया है, क्या हुआ बाद में पता है ना। अभी बुरा इस बात का लगता है कि संसद टीवी, उसके ऊपर का कंट्रोल हमारे लोकसभा अध्यक्ष का गया। संसद में सिक्योरिटी थी, जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए हमले में, वो संसद के सिक्योरिटी को भी हटा दिया, सीआईएसएफ के बाद दिया, किसके अधिकार से, कस्टोडियन है ना, इनको पूछ के किया या उनको डिक्टेट किया, कुछ तो लो। उनके अधिकार के लिए भी हम झगड़ रहे हैं। आज हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकारों को संकोचित किया जा रहा है, पता है आपको मैडम। आज अब और भी बातें कि यहाँ डिप्टी स्पीकर नहीं है, बुरा नहीं लगता? जनतंत्र को मानते हो आप लोग जनतंत्र को मानते हो तो डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं है? जवाब तो दो। आज तक आपके पास जवाब नहीं है। प्रिविलेज कमेटी की आज गठन हो गया। ये सारी बातों को देखते समय मैडम, हमने तो इससे इतना बड़ा मतलब बर्दाश्त किया हुआ है ना। एडजर्नमेंट मोशन, हाल ही में हमारे अजित पवार साहब जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, उनके जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में मैंने एडजर्नमेंट मोशन दी। हमारे विधानसभा में एक अच्छी प्रथा है, एडजर्नमेंट मोशन जिसकी आती है उसका नाम पुकारा जाता है, भैया आपके एडजर्नमेंट मोशन, उसे 1 मिनट बोलने भी दिया जाता है। वो कहता है महत्वपूर्ण है। इतने रेल के एक्सीडेंट हुए लोकसभा के, क्या इतिहास है। शास्त्री जी ने एक इंसान मरा रेल के एक्सीडेंट में, इस्तीफा दे दिया। नेहरू जी स्वीकार नहीं कर रहे थे, फिर भी लिया, बोले नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं रहूंगा। 287 लोग मरे, 50 मरे, 100 मरे, हंसते हुए रेल मंत्री दिखते हैं, कुछ असर नहीं आता, कुछ दुख नहीं।
हम विकसित भारत की बात करते हैं और विध्वंसों को आंख बंद करके देख रहे, पुल ढह रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वो विध्वंस की तरफ देख, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। बात उठाओ, कौन सी एडजस्टमेंट मोशन आई पिछले 7 बरस में, मैं उल्टा बोलूंगा और एक अनुभव बाद में बताऊंगा। कॉलिंग अटेंशन आई, मुझे याद है पिछली बार मैंने कॉलिंग अटेंशन दी क्लाइमेट चेंज पर, आज तक कोई कॉलिंग अटेंशन आई? 0 आवर का ढोल बजाते हो, इतने बड़े हादसे हो रहे देश में, एडजस्टमेंट मोशन नहीं आता लोकसभा में, कॉलिंग अटेंशन नहीं आती लोकसभा में, हाफ एन आवर चर्चा नहीं आती लोकसभा में। कौन रोक रहा है? कौन है पीछे? मुझे मालूम है कि खुद हमारे अध्यक्ष भी दुखी होंगे। वहां से पर्ची आती है, वहां से इशारे आते हैं, फिर यहाँ तो देखते भी नहीं है, वही फिर कैमरा ऐसे ही टाइट रह जाता है, यहाँ देखना ही नहीं, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। बुरा लगता है मैडम। ये जो महिलाओं की बात की ना, बहुत बड़ा बुरा लगा। वो गाली गलौज करते रहे, एक बार नहीं बार उतारा उनके पास से, आज तक नहीं रोका। और अच्छे बात नहीं, और भी एक बात बता देता हूं आपको, ये अब ये कह रहे थे सदन चलाना है, इतना पैसा खर्चा होता है। अरे वाह, 100 चूहे का के बिल्ले हाथ चली, 100 चूहे का के बिल्ली हाथ चली। भैया आप भी थे 2G 3G स्कैम, याद है 2G 3G स्कैम में? भाई तो उसको बताऊंगा ना, उनके ऊपर आरोप, भ्रम निर्माण किया था, इल्यूजन्स, आपको पता नहीं है। और 2G 3G स्कैम में मैडम आप नहीं थी, हो पूरा सत्र चलाने नहीं दिया इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने पूरा सत्र चलाने नहीं दिया। आज इतना घंटा गया, उतना घंटा गया, अरे वहां युद्ध हो रहा है उससे कितना घंटा गया, देखो कितना पैसे का नुकसान हो रहा है वो भी देखो, गैस महंगा हो गया उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है वो भी देख लो, ये फिर पता चलेगा आपको। ये जो बातें ना, अपना खुद का, हमारे मराठी में एक मस्त कहावत है, स्वतःचं ठेवायचं झाकून दुसऱ्याचं पाहायचं वाकून, मतलब खुद का ढाक लेने का, दूसरे का चादर उठा के देखने का, ऐसे इनके धंधे। ये दूसरे की बात करते रहते। और भी एक बात करूंगा मैडम, अब आती है बात, कैसी संस्थाएं सारे हाथ में लिए, ये पवित्र सदन है, मंदिर है हमारा, इस देश का सर्वोच्च मंदिर। मैं तो न्याय मंदिर से भी इसको बड़ा समझता हूं, क्योंकि कानून हम बनाते हैं और कानून का इस्तेमाल जब नहीं होता ना तो बुरा लगता है। मैडम आपको एक याद दिला देता हूं, मनोहर जोशी साहब हमारे स्पीकर थे, और कभी कभी वोटिंग होती है बेल पे, या जैसे आज तो वोटिंग हुई, बेल बज गई। अब बेल बजने के बाद में दरवाजे बंद हो जाते हैं। माननीय अटल बिहारी जी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, वो अंदर नहीं आए, दरवाजे बंद हुए। मनोहर जोशी साहब को पता चला कि प्रधानमंत्री बाहर रह गया, अभी करे क्या, नहीं खोला दरवाजा, प्रधानमंत्री के लिए दरवाजा नहीं खोला, सदन चलाया, शांतिपूर्ण चलाया, वोटिंग हुई, सरकार किस तरफ से हुई। आज भी हमें पता है, हारेंगे जीतेंगे उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे पास मेजॉरिटी है, मेरी मर्जी वाली बात मत करो। जो भी चल रहा है ना वो अच्छा नहीं चल रहा है, इतना ही बता देता हूँ। और एक और बात बताता हूँ, ये बाद में सबसे बड़ा, अभी होगी बेल बजी, एक बात 2-3 मिनट में खत्म करता हूँ। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको, लोकसभा के अध्यक्ष माननीय चेयरमैन मैडम, राज्यसभा में हमारे शरद यादव नाम के सदस्य थे, बहुत बुजुर्ग सदस्य थे, इनके पार्टी में थे। शरद यादव और अली अनवर, ये दोनों सदस्य थे। यहाँ कुछ नहीं किया उन्होंने, न वोटिंग की, न आपका कुछ भी माना नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। ये इनके पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी को समर्थन देने की बात की, उनको नहीं अच्छा लगा, वो जाके किसी पार्टी के, दूसरे पार्टी के मंच पर खड़े जाके भाषण दिए। यहाँ राज्यसभा के अध्यक्ष को पर्ची गई, इनके पास लेटर गया, ये 2 सदस्यों ने गैर वर्तन किया है, पार्टी के पीठ पे छुरा भोंका है और ये पार्टी के सदस्य नहीं रहेंगे, इनका राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करिए। मैडम, शरद यादव और अनवर सिंह का राज्यसभा सदस्यत्व रद्द हुआ। हमारी पार्टी शिवसेना टूट गई। कंप्लीट करिए। 1 मिनट में, आखिर का है, 1-1.5 मिनट में खत्म हुआ। हमारी पार्टी टूट गई। टूटने के बाद में
हमने भी यही स्पीकर साहब को कहा कि ये तू 2/3 लोग नहीं गए हैं, इसको आप समर्थन न करें। कानून उनके हाथ में था, नहीं दिया, उल्टा उस गुट को उन्होंने मान्यता दे दी। यह गलत काम था, यह लोकसभा अध्यक्ष के लिए सही नहीं था। राज्यसभा के अध्यक्ष से हटा दिया, उनको इस्तीफा नहीं दिया, उनको निकाल दिया, निष्कासित कर दिया उस राज्यसभा सदस्य थे। हमारे सदस्य को नहीं किया ना, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव आए नहीं आए। इसलिए आखिर में 2 ही पंक्ति हमारी वही सोमनाथ चटर्जी जी की भी बात करके मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। और इसीलिए हमने वो लाया है, वन ऑफ द सैडेस्ट डेज ऑफ द वीक, जब उनको उनकी पार्टी ने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी ने, वोटिंग करो, तो उन्होंने कहा नहीं करूंगा, मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूँ, मैं इम्पार्शियल रहूंगा, जुडिशियस रहूंगा। हम यही चाहते कि बिरला साहब को आप मुक्त करिए, उनको जुडिशियस रखिए, जैसे लंदन में यूके में है, उसका जो अध्यक्ष होता है उनके लोकसभा का, वो किसी पार्टी का नहीं होता। एक बार उधर बैठ गए ना, पार्टी खत्म, न्यायिक रूप से बैठिए। उन्होंने कहा, he suggested that future speakers should resign from their parties, not from the post, from their parties, while serving in that office to help its non-political standing. उसके मदद के लिए वो पार्टी का इस्तीफा देकर बैठे ताकि उनके ऊपर पार्टी का बंधन नहीं आए। ये काम हमारे बिरला जी करे, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने में बहुत अच्छी बात नहीं लगी है। हमें भी न्याय नहीं मिला, ये भी बताना हूँ। सारी संस्थाएं कब्जे में लेकर खिला, ये बात करते जनता टीवी पे जाते हैं, अरे भैया सब गोदी मीडिया है, नाम तो सभी मीडिया का गोदी मीडिया आया है, क्या बात करते हो, कौन सा मीडिया स्वतंत्र है। इसलिए ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसमें एक ही है कि बिरला साहब के व्यक्तिगत बारे बहुत आदर है, उनके बारे में कभी झगड़ा नहीं हुआ और प्यार से पेश आते हैं, सुन के लेते देते हैं। और आज भी यही अपेक्षा करता हूं। हम जानते हैं कि मेजोरिटी पे हमारा प्रस्ताव पारित नहीं होगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, आज जो आया उस समय भी आगे चलकर आना नहीं चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय मास्टर। रिकॉर्ड के लिए कि ये अरविंद जी ने राज्यसभा की पहले जो सभापति की कार्रवाई है उसको यहाँ कोट किया गया, जो नियम के विपरीत है। नंबर 1। नंबर 2 कि इन्होंने ये कहा कि राज्यसभा के सभापति ने श्री शरद यादव पर और श्री अली अनवर को सदस्यता समाप्त कर दिया। शायद इन्होंने 10th शेड्यूल पढ़ा ही नहीं। 10th शेड्यूल के 2nd क्लाउज में ये दिया हुआ है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर भी अगर आपकी गतिविधि दल के खिलाफ है, जिस दल पर के टिकट पर आप चुनाव जीत के आए हैं, तो आपकी सदस्यता समाप्त होगी। तो कानूनन हुआ, तो कानून आपके लिए अलग है और उनके लिए अलग है। जब चाहिएगा जैसा कानून का इस्तेमाल करिएगा। माननीय सदस्य श्री बजरंग सोनवाने जी, बैठिए प्लीज, बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए। माननीय चेयरमैन महोदया, मैं लोकतंत्र के सबसे ऊंचे मंदिर में आज एक महत्वपूर्ण विषय पे डिस्कशन के लिए मैं खड़ा हूं। माइक चालू। हाँ मैडम, लेट मी क्लैरिफाई, आई हैव नेवर सेड लाइक दिस। इन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन किया। ये जो कह रहे हैं वो सही है, मेरा वही कहना है कि जो पार्टी के खिलाफ सदन में हो या बाहर हो काम करेगा, उसका सदस्यत्व रद्द होता है। वैसे हमारे जो छोड़कर गए थे उनका सदस्यत्व रद्द होना चाहिए था, यही मेरी मांग थी। बस धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बजरंग जी।